नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अथर्ववेद के 20वें अध्याय का ये लास्ट एपिसोड है और लास्ट ही सूक्त भी है। इसमें बताया गया है कि शरीर रूपी घर को प्राण साधना से हम सुंदर कैसे बनाएं। कहा है कि प्राण साधना से शरीर के रोग दूर होते हैं, अन्नमय कोश निरोग रहता है और मनोमय कोश यानी कि मन की वासनाएं नष्ट होती हैं। तब यह शरीर रूपी घर बहुत सुंदर बनता है और इसे ऐसा बनाने के लिए सबसे बड़ा साधन प्राण साधना ही बताया गया है। कहा है यज्ञ शेष हव्य पदार्थों का सेवन प्राण साधना के लिए बहुत सहायक होता है। प्राण साधना से शरीर में सोम की ऊर्ध्व गति होती है, जिससे कि हम शत्रुओं को वश में करने वाले यत्नशील व मेधावी पुरुष बन पाते हैं। अतः हमें प्रातः और सायं प्राण साधना में ही प्रवृत्त होना चाहिए। साथ में प्रभु का पूजन, यज्ञ व स्वाध्याय भी करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा शरीर स्फूर्तिमय, ज्ञान के प्रकाश वाला, बुद्धि से संपन्न, सुंदर, ज्ञान पूर्वक स्तुति वाणियों को धारण करने वाला, निरोग व उत्तम निवास वाला बनता है। श्री संपन्न भी बनता है। श्री कहते हैं लक्ष्मी को। प्राण साधना से ही अन्न का ठीक से पाचन होकर सब रस, रुधिर आदि धातुओं का निर्माण होता है, यानी कि सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं। इंद्रियों में, सब अंग प्रत्यंग में प्राणों की ही शक्ति कार्य करती है। इसीलिए प्राण साधना से बुद्धि का विकास होता है और हमारे अंदर स्तुति करने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। उसी समय ज्ञान की वाणियों का भी उच्चारण होता है, यानी कि जो हम अपने मुख से बोलेंगे वो हमारा ज्ञान पूर्वक होगा। शरीर, मन व बुद्धि तीनों एक साथ सशक्त बनते हैं और जब ये तीनों एक साथ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब हम जो भी बोलते हैं वो हमारा सत्य होता है और हमें विवेक की यानी कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। सोम रक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य अतिरिक्त समय का यानी कि जो उसका फ्री समय है उसका सदुपयोग स्वाध्याय में करें। अतः हमारी कामना यही रहे कि हम प्राण साधना करने वाले बने, ताकि औषधियां, द्युलोक, जल, अंतरिक्ष और इन सब के स्वामी सूर्यदेव, वायुदेव, जलदेव आदि हमारे लिए माधुर्य और अनुकूलता प्रदान करने वाले बने। धन्यवाद। ये थी वेदों में दी गई जानकारी प्राण साधना के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आप इस प्राण साधना से अवश्य ही कुछ लाभ उठाएंगे और अभी तक जो अथर्ववेद की जानकारी आपने प्राप्त की है वो आप दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे, ताकि सभी को अथर्ववेद के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान प्राप्त हो सके। और अगर आप और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अथर्ववेद का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।